कैसे हैं सभी लोग। क्या चल रहा है लाइफ में। लॉकडाउन और कोरोना को छोड़कर बताना क्या चल रहा है। दोस्तों, आज मुंबई की एक स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अब तक जो कुछ हम फिल्मों में देखते थे ना, वो अब रियल लाइफ में होने लगा है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसको देखकर रूह कांप जाती है। तो आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसको जो है लड़कियाँ ख़ास तौर से सुने, क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो बहुत जल्दी किसी पर यकीन कर लेती हैं और बहुत जल्दी किसी की मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं और कुछ ऐसा कर जाती हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। असल में ये कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। यूपी के गोंडा शहर में एक रईस नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी हो जाती है शाहिदा नाम की एक लड़की से। रईस जो है काम के सिलसिले में मुंबई चला जाता है। मुंबई जब वो जाता है तो एक रेडीमेड की शॉप पर उसकी जॉब लग जाती है। वहाँ पर वो जॉब करता है। कुछ दिन जॉब करने के बाद जब उसका अच्छा खासा वहाँ पर बैलेंस बन जाता है तो उसके बाद वो अपनी फैमिली को भी वहाँ पर ले जाता है, यानी अपनी बीबी शाहिदा को भी ले जाता है। और उसकी एक 6 साल की बेटी थी और एक छोटा सा बेटा था। पूरी फैमिली को वो मुंबई ले जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। कुछ टाइम के बाद रईस की बीबी, जिसका नाम शाहिदा है, उसके घर के सामने एक लड़का रहता है अमित नाम का। उसमें दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जो आजकल होता ही है। किसी से दोस्ती होती है और कब वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिलहाल ऐसा प्यार में बदली कि उस लड़के का रईस के घर पर आना जाना हो गया। रईस दुकान पर चला जाता था, शाहिदा घर पे अकेली रहती थी। वो आदत था, बैठते थे, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। यही सब कुछ चल रहा था। एक दिन रईस को थोड़ा सा शक हो जाता है, जिसके बाद रईस अपनी बीबी के ऊपर, शाहिदा के ऊपर नाराज़ भी होता है इस बात को लेकर। फिलहाल रईस ने यह नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा पागल हो जाएगी ये प्यार में कि कुछ भी कर जाएगी। रईस नाराज़ होता था, कहता था ऐसा मत करो, समझाता भी था, लेकिन शाहिदा जो है चुप चुप कर उससे मिलती रहती थी। फिर आती है 21 मई की रात। प्यार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था शाहिदा और अमित के बीच के, जब उसका पति जाता, अमित उसके घर पर पहुंच जाता और दोनों के बीच बहुत कुछ होता। 21 मई को जब रईस अपने घर पर आया तो शाहिदा और अमित बेड पर लेटे हुए पाए गए। दोनों को रईस ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया। समझ सकते हैं क्या करते हुए देखा होगा। जब एक शौहर अपनी बीवी को इस हालत में किसी दूसरे के साथ देखता है तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीती होगी। इस मंजर को देखकर रईस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोता भी है। उसके बाद अपनी बीवी को डांटता है, लेकिन उसकी बीवी मानो पहले से ही उसके कत्ल का इंतज़ाम किए हुए बैठी थी। जब उसके शौहर ने उसको डांटा तो उसने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर चाकू से पहले उसका गला काट दिया। चाकू से गला काटा, उसको मार दिया। उसके बाद उसने अपने शौहर को किचन में गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना दिया। किचन में गड्ढा खोदकर दफना दिया। किचन में इतनी जगह नहीं थी कि पूरी लाश को दफनाया जाए, तो इन दोनों ने क्या किया कि रईस की बॉडी के 4 टुकड़े किए। 4 टुकड़े किए, एक कट्टे में भरा और उसको गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना दिया। किचन में टाइल्स लगी हुई थी, तो इसकी बीवी ने पहले से ही टाइल्स मंगा कर रखी हुई थी। सीमेंट का कट्टा मंगा कर रखा हुआ था, रेता बजरी मंगा कर रखा हुआ था। यानी पहले से ही उसने प्लान कर रखा था कि इसको मार कर किचन में गाड़ना है। शाहिदा ने अमित के साथ मिलकर रईस के 4 टुकड़े किए और कट्टे में भरकर किचन में गाड़ दिया, ऊपर से टाइल्स लगा दी। ये पूरा मंजर उसकी 6 साल की बेटी ने देख लिया था। 6 साल की बेटी इतना ज़्यादा घबरा गई, रोने लगी। उसके बाद उस माँ ने, शाहिदा ने, अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो ड्रम के अंदर पानी में डुबोकर तुमको भी मार डालूंगी। शाहिदा ने अपनी बेटी को यह धमकी दी। वो बेचारी मासूम सहम गई, किसी से कुछ नहीं कह पाई। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। यूपी से रईस के घर वाले रईस को फ़ोन करते हैं, लेकिन रईस का फ़ोन जो है वो उसकी बीबी के पास होता है। बीबी कहती है कि रईस 4-5 दिन से घर पर ही नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, रईस लापता हो गए हैं। इस तरीके के बहाने वो मिलाती है। आखिरकार 4-5 दिन के बाद रईस का भाई यूपी से मुंबई पहुंच जाता है उसकी तलाश में। मुंबई पहुंचकर पहले तो वो थाने में जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है कि भाई हमारा भाई इस तरीके से लापता है काफ़ी दिन से और अभी तक घर नहीं आया है। पुलिस से शिकायत करता है। उसके बाद जब वो घर पर आता है तो रईस की 5 साल की जिस बेटी ने ये सारा मंजर देखा था कि उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने उसके पापा को कत्ल किया था, वो बेटी अपने चाचा के पास भागते हुए जाती है और रो रो कर पूरी सच्चाई बयान कर देती है।
सारी हकीकत अपने चाचा को बता देती है और कहती है कि मम्मी ने पापा को काट दिया, काटने के बाद किचन में दफनाया है, किचन में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया है। लेकिन जब उसका भाई किचन में जाता है तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है, टाइल्स भी लगी होती है। उसके बाद रईस का भाई पुलिस को इत्तला देता है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब पुलिस उस किचन की टाइल्स को देखती है तो टाइल्स जो है वो उल्टी सीधी लगी हुई होती हैं। उल्टी सीधी लगी हुई टाइल्स को देखकर पुलिस का शक थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है और पुलिस वहाँ पर खुदाई शुरू करवा देती है। तकरीबन 11 घंटे की खुदाई के बाद वहाँ पर रईस की बॉडी के टुकड़े मिलते हैं, 4 टुकड़े मिले। जिसके बाद पुलिस ने शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद शाहिदा ने पूरी कहानी सुना दी। जो कहानी मैंने आपको सुनाई है यही पूरी कहानी शाहिदा ने कबूली है। जरा देखिए उस पत्नी का दिल, उस लड़की की हिम्मत कि जिस किचन में वो अमित के लिए खाना बनाती थी, प्रेमी के लिए, उस किचन में ही उसका शौहर दफन था। अगर ये सारा मंजर उसकी 6 साल की बेटी ने नहीं देखा होता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि रईस कहाँ गायब हो गया है। आखिर लड़कियां कैसे आ जाती हैं इतना ज़्यादा बहकावे में, समझ नहीं आता। देखिए मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है कि लड़की जब किसी लड़के के कब्जे में आती है ना, उसके बाद लड़का उसके साथ कुछ ऐसे ऐसे कारनामे कर देता है कि वो लड़की चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पाती। देखिए लड़कियों, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका लिंक किसी से है, आप किसी से प्यार मोहब्बत करने लगे हैं, पहली चीज़ तो ये सब प्यार मोहब्बत करना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी से करने लगे हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस दूंगा कि कभी भी उसके साथ फिजिकल मत होना, कभी भी इतना करीब मत जाना कि बाद में आपको पछताना पड़े, आप मजबूर हो जाओ। लड़के क्या करते हैं आजकल के, किसी लड़के से प्यार मोहब्बत किया, उसके साथ फिजिकल हो गए और बहुत सारे ऐसे सबूत अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। सबसे ज़्यादा ये चल रहा है। उसके बाद लड़की से वो सब कुछ करवाते हैं। लड़की अगर नहीं करेगी, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए उसको वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो लड़का कहता है। तो प्लीज़ यार, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे प्यार से भी दूर रहें जो आपको फिजिकल होने के लिए कहते हैं। जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा ना, वो कभी आपसे फिजिकल होने के लिए नहीं कहेगा। बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ पर मोहब्बत जो है ना वो सिर्फ जिस्म की रह गई है। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी शादी कहीं पर हो जाती है, कोई आपको कितना भी बहकाने की कोशिश करे, लेकिन कभी किसी के बहकावे में मत आना। आपका शौहर जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो वो बीबी को शौहर के लिए होता कि वो शौहर को सजदा करे। तो सोचिए शौहर का मकाम क्या है। ज़माना बहुत ख़राब है, सही से चलने की ज़रूरत है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करते रहें।